Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Wet Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके पर्सन की डीपेस्ट इनरमोस्ट फीलिंग्स क्या है, क्या वो चाहते हैं. ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac साइंस रीडिंग and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं एंड आखिरकार उनके इंटेंशंस क्या है, फाइनली वो किस नतीजे पे पहुंचने वाले हैं. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं एंड डेफिनेटली उनके इरादे किस प्रकार है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं. आपके पर्सन मुझे इस कदर दिखाई देता है ना, यहाँ पे देखो एक छिपकली दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखो पूरी तरह से एक ओवरी, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मुझे दिख रहा है यहाँ पे पूरी तरह से. आई कैन सी द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज़ द यूट्रस. सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है ना दैट अगर आप फीमेल है राइट, सो आपकी फेमिनिन चार्म जो है दे कैनॉट टेक देयर आइज ऑफ, वो अपनी नज़रें जो है आपसे हटा नहीं पा रहे हैं किसी भी तरह. दे वांट टू हैव यू ओके इन देयर लाइफ. किसी भी तरह वो आपको प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वह हुक और बाई क्रूक. शायद इन्होंने आपको कोई जगह पे परफॉर्म करते हुए देखा था एक समय पे. हो सकता है कि वेडिंग में, हो सकता है कोई सेलिब्रेशंस के दौरान शायद आप डांस परफॉर्म कर रहे होंगे, या जिस तरह से होता है ना कि संगीत में जो है अपनी दोस्त की संगीत में शायद आप गए होंगे. कहीं पे भी उन्होंने आपको देखा बट कुछ परफॉर्म करते हुए, या आपको इन्होंने ऑनलाइन देखा मे बी, और ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर वट एवर बी इट इज़. कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप अपने ऑफिस में ही थे एंड यू हैड बिन परफॉर्मिंग योर रूटीन जॉब, जो आप जॉब करते हो ऑटोमेटिकली. कुछ लोग ऐसा हो रहा होगा कि आप अपने जो है कॉलेज में, हो सकता है कि लाइब्रेरी में आप कुछ स्टडीज़ कर रहे थे, मतलब यू हैड बिन डूइंग समथिंग, कुछ तो आप कर ही रहे होंगे. आई कैन सी लाइक दैट. यहाँ पे मुझे बहुत सारे जो है ना शेप्स दिखाई देता है. उस दौरान मुझे यूट्रस दिखाई दिया. अगर आप ऑलरेडी मैरिड कपल है, ठीक है, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि नहीं हम प्लानिंग करते हैं बेबी का, उस तरह से इनकी भावनाएं हैं. या अगर आप मेल है तो आपके पर्सन जो है उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमें अभी जो है अपने फ्यूचर जो है ना बहुत ज़्यादा ही हमें अपने फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे, क्योंकि आने वाले समय में हमारा फैमिली होगा, ठीक है, और उस उनके ग्रोथ के लिए, उनके भविष्य के लिए हमें कहीं ना कहीं पे ठोस नतीजे में पहुंचना पड़ेगा. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन शायद बहुत दूर है. मे बी इफ़ यू आर इन द ईस्ट दे आर इन द वेस्ट, दे आर लोकेटेड इन द वेस्ट, उस तरह का डिस्टेंस है. सो आई कैन सी दैट लॉन्ग ट्रेलर, यहाँ पे ट्रेलर दिखता है. सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है ना आपके पर्सन जो है ना उतावले हो रहे हैं कि नहीं बहुत दिन हो गया है, अभी मैंने इनके साथ मुलाकात मेरा नहीं हुआ है, तो चलो अभी कुछ समय तक जो है ना ये आपके पास, ये आपके करीब आना चाहते हैं, ठीक है. सो दे आर प्लानिंग ओके टू गिव यू अ सरप्राइज, मे बी दे विल प्लान फॉर द नेक्स्ट मंथ. उस तरह से बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है अगर आप नो कांटेक्ट या एकदम सेपरेटेड है, ब्रोकन रिलेशनशिप में है, और इनका जो है ना यहाँ पे देखो कुछ ऐसा दिखता है कि इट्स लाइक माउस और रैट, उस तरह से मुझे दिख रहा है. सो आपको लगता है कि इंसान काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिस्ट है, जब भी इनका फ़ायदा होगा तभी आपसे बात करेंगे वरना नहीं. और ये इन्होंने जानबूझ के आपके साथ ब्रेकअप कर लिया या मजबूर किया ताकि आप इनको छोड़ दो, तो ये काफ़ी अपॉर्चुनिस्ट है. आपके पर्सन को लगता है कि ये अपॉर्चुनिस्ट नहीं है ऑब्वियसली. ये इंसान जो है उन उनको उस दौरान अपने कमिटमेंट्स जो था ना, उनको अपने जॉब के प्रति था, अपने बिजनेस के प्रति था,
और मटेरियलिस्टिक दुनिया के प्रति था। सो इसलिए उस दौरान वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में वो आपके लिए प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आई कैन ऑल्सो सी दैट आपको भी बहुत ज़्यादा ब्लेम उन्होंने दिया या एक्यूज़ किया, तभी भी आपका नाजुक दिल, आप जैसे है ना, यू आर रियली वेरी स्वीट एंड यू फील दैट अरे इसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, मैंने तो कभी भी इसके साथ जो है ना इतना ज़्यादा रैशनल होके, इतना ज़्यादा जो है लॉजिकल होके कभी बात नहीं किया, इसने मेरे साथ कब हमेशा ही लॉजिकली बात किया है। सो तभी भी आप जो है ना इनके दीवाने थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आप अपने आप को भी संभाल नहीं पाए, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। यहाँ पे देखो, इस इंसान, कुछ लोगों के लिए उनका कोई ऐसा ड्रेस आपके पास रह गया है एंड यू फील इट राइट, एंड आपके पर्सन को भी हो सकता है कि आपका कोई ड्रेस उनके पास है या कोई ऐसा पिक्चर है जो उनका फेवरेट है और वो अपने दिल से लगा के रखते हैं। आई कैन सी ऑल्सो द राइनोसोरस, विच मीन्स राइनोसोरस का स्किन कैसा होता है, जैसे बोला जाता है ना, उसका बुलेट भी उसको मारे ना तभी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसको। सो दे आर हैविंग दैट मेंटालिटी कि अभी अगर आपने इनको कुछ भी कहा, ठीक है, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जानते हैं कि अगर उन्होंने आपके साथ मुलाकात किया तो शायद आप पूरी तरह से अपना जो है गुस्सा झाड़ दोगे उनके ऊपर, एंड दे आर रेडी टू टॉलरेट, क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि इस दौरान उनको ऐसा लगता है ना कि उन्होंने जो भी किया था आपके साथ, इट वॉज़ नॉट प्लैन्ड, इट वॉज़ नॉट इंटेंशनली, बट इट वॉज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। उनको ऐसा लगता है, अगर ये आपकी ज़िंदगी से चले गए थे और आपको लगा कि ये धोखा है पूरी तरह से, तो ऐसा नहीं है, उनको नहीं लगता। उनको लगता है कि सिचुएशन ऐसा गलत था, ठीक है, उस तरह से। यहाँ पे देखो, ऑलरेडी आई कैन फील दिस इज द एस ऑफ कप्स ओवर हियर। यहाँ पे एस ऑफ कप्स दिखाई देता है। इसका मीनिंग पूरी तरह से इस तरह से ही है दैट दे वांट अ सोलफुल कनेक्शन विद यू एंड इंटीमेट ओके लाइफस्टाइल विद यू। यहाँ पे जिस तरह से माना जाता है कि 2 ऑफ कप्स का जो एक सिंबल है, उसमें क्या है ना, आप दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है, और एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे ये इंसान यही चाहते हैं, डोमिनेंस नहीं, और एक दूसरे के रंग में घुल मिल जाना है, बट एक्सपेक्टेशन नहीं रहना है किसी को भी एक दूसरे के लिए। बट ये अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभाएंगे। पर आप दोनों डिफरेंट हो तो डिफरेंट ही सही, वो आपको वो स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको इनसे एक्सपेक्टेशन नहीं करने चाहिए, और ये भी आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं करते। जब एक्सपेक्टेशन होता है, ठीक है, कोई रिलेशनशिप में, तभी जाके वो रिलेशनशिप बिगड़ जाता है। सो दे डोंट वांट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन दिस रिलेशनशिप, बट इंसान यही चाहते हैं कि वो हमेशा ही जो है ना आपका प्यार को जीते, आपको जीत पाए, वो आपको जो है ना वो इस तरह से कह पाए कि देखो, आपने उनको प्यार किया और वो जीत गए, और वो आपसे प्यार किए और आप भी जीत गए, इसी तरह से। बट दे डोंट एक्सपेक्ट यू ओके टू डू लाइक दिस थिंग दैट थिंग, जो वो प्रीवियसली बहुत एक्सपेक्टेशन था, आज उनका एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी उससे ओवर कर चुके हो। उनको ओवर आपने दे दिया, प्रोवाइड कर दिया वो वार्मथ, वो कंपैशनेट रिलेशनशिप। तो चलो हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, डेफिनेटली आगे जाके भी क्या होने वाला है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में मेरे उनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। 6th chakra archangel Metatron, we do have magician and the mirror. 7th chakra archangel Uriel, यहाँ पे है एंग्जाइटी,
यहाँ पे है जर्नी, देखा मैंने, मुझे वहाँ पे कुछ ट्रेलर ही दिखा था और आज भी मुझे यहाँ पे यही दिखता है कार्ड में। ओके, आप दोनों में काफ़ी फासला हो गया है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड डेफिनेटली डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। इस रिलेशनशिप में ये इंसान बिल्कुल यही चाहते हैं कि आप दोनों जो है अपने पुराने बातों को रख के, अपने जज्बात को, इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए एक दूसरे को अगर आप मतलब अपना सकते हो, और बहुत अच्छा जो है आप दोनों के लिए एक अपॉर्चुनिटी खुल ही रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को हील कर सको, नर्चर कर पाओ, एक दूसरे का केयर कर पाओ, एक दूसरे के साथ हमेशा रहो। ठीक है, और जो है ना, ज़्यादा ना जज्बात होके और ज़्यादा ही ना लॉजिकल होके, दोनों कोऑर्डिनेट करके रहो और दोनों दोनों को आज़ादी दो, दोनों दोनों को जो है ना इंडिपेंडेंस दो, वो वही चाहते हैं। नाउ दिस पर्सन इज़ ऑब्वियसली वेटिंग फॉर यू, एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है ना, ये इंसान आपके साथ एक प्लेटोनिक रिलेशनशिप में भी है। कुछ लोगों के लिए प्लेटोनिक रिलेशनशिप मतलब ये है दैट यू आर ओनली कनेक्टेड टू द यू नो 5D लेवल। मतलब क्या है ना, आप जो सेंस कर पाते हैं वो भी कर लेते हैं। आपने अगर आपका इमोशंस जिस कदर वीक हो जाता है, कभी कभी यू फील सो मच हैप्पी, कभी कभी आपको रोना आता है, कभी कभी बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, कभी कभी इरिटेशन होता है, ये इंसान भी उसी तरह से होता है, वो रिपरकेशन आता है। सो दिस इज लाइक दैट सोल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए वो कॉस्मिक कनेक्शन है। अभी भी आप दोनों एक दूसरे से अलग है कुछ लोगों के लिए, एंड यू स्टिल हैव टू यू नो क्लोज द बाउंड्रीज, राइट। आप भी कहीं ना कहीं पे उनके साथ मर्ज करने के लिए, एक होने के लिए रेडी हो, एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो रेडी। ना द थिंग इज लाइक दैट, बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं, लाइक अ मैजिशियन किस तरह से हिप्नोटाइज कर देते हैं लोगों को। बट ये अपने स्किल से ही तो करते हैं, अपने जो है गुण से ही करते हैं, अपने टैलेंट से ही करते हैं। तो आपका गुण, आपका टैलेंट, आपका जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपके काम करने का तरीका, आपका जो है वर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स जो आप यूज़ करते हैं, दे रियली गेट मिसमराइज्ड इवन बाय योर अपीयरेंस। बट आप खाम खा परेशान हो रहे हो इस वक्त, बहुत सारे लोगों के लिए आप खाम खा परेशान होते हो, और ये इंसान भी परेशान हो जाते हैं। एंड व्हेन दे कैनॉट मीट योर डिमांड्स, ये तभी भी बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को ब्लेम भी करते हैं। आई डोंट थिंक सो दैट यू पीपल लाइक यू कैनॉट लीव ईच अदर। एक दूसरे को आप कभी नहीं छोड़ पाएंगे, और कभी भी आप दोनों में जो है ना ऐसा नहीं होगा। जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में मे बी टेंशन्स चल रहे हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या आप दोनों एक दूसरे को समझने में फेलियर हो रहे हो, इन द फ्यूचर इट इज़ नॉट लाइक दैट, ये नहीं होगा इस तरह से। ओके, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.